हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कूलेंट फ्लश के बारे में और मैं आपको कूलेंट फ्लश करके बताऊंगा कि आप घर पे ही इसको कूलेंट फ्लश कर सकते हैं। पूरी स्टेप बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, हमने बोनट खोल लिया है और ये कूलेंट अभी इतना है। तो मैं इसका ये ऊपर का कैप खोल देता हूँ। ये कैप खोल दिया। अभी इसके अंदर बहुत, आप शायद देख पा रहे होंगे, ये बहुत कचरा है। ये ये देखिए, ये देखिए कितना सारा इसमें ये डस्ट पार्टिकल्स हैं इसमें, जो रेडिएटर में से आए हुए हैं ना। तो ये रेडिएटर जाम करते हैं। तो मैं इसको ये कूलेंट फ्लश कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने घर पे ही कैसे इसको फ्लश कर सकते हैं और कूलेंट चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स ना। तो इसका कैप खोल दिया मैंने। इस डब्बे को ही मैं खोल के साफ़ करूँगा और आपको इस डब्बे खोल के बताऊँगा कि इसमें कितना कचरा था। तो गाड़ी ठंडी ही रहे जब भी करें। जब गाड़ी 1-2 घंटे अगर खड़ी रही हो तो ये आप कैप देख पा रहे होंगे, ये कैप है इसकी रेडिएटर की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको प्लायर से ढीला कर रहा हूँ। ये देखिए अब हो जाएगा ये। और ये इसको खोलते टाइम इससे अपना फेस और अपना हाथ दूर ही रखें और हमेशा ठंडी गाड़ी में इसको फ्लश करें। ये देखिए अब इसमें से ये मैं यहाँ से दूर हट जाता हूँ। अभी तो गाड़ी ठंडी फ्रेंड्स, ये देखिए अभी तो ठंडी है, इसको ठंडी में ही करें। ये देखिए इस प्रकार से निकलेगा ये फ्रेंड्स। ये ऊपर से भी खाली हो जाएगा। ये देखिए ये खाली हो चुका है। और अब इसके अंदर कचरा देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस वजह से ही रेडिएटर जाम होता है। ये कितना कचरा है इसमें, ये देखिए। तो मैं इस डब्बे को भी निकाल के साफ़ करूँगा फ्रेंड्स, और साफ़ करने के बाद आपको बताऊँगा ये कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कूलेंट पूरा निकल चुका है। ये डब्बा भी मैंने खोल लिया है। ये डब्बा यहाँ पे 10 नंबर के 2 नट से कसा हुआ था, इसको यहाँ से खोल लें। ये क्लिप है, ये क्लिप को प्लायर से दबा के साइड कर दें और डब्बे को खोल लें। ये डब्बा खोल लिया फ्रेंड्स मैंने। ये देखिए कूलेंट पूरा निकल चुका है। और ये अब इसके अंदर गंदगी देखिए, ये देखिए ये कैल्शियम जमा हुआ है। और जो कार्बन डिपॉजिट जो था इसमें, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, और ये कैल्शियम जमा हुआ है, ये देखिए। तो इन्हीं कारणों से रेडिएटर चौक होता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये। तो चलिए मैं इसको साफ़ करके फिर आपको बताता हूँ और फिर हम कूलेंट को रिफ़िल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बॉक्स सब कर लिया, कूलेंट बॉक्स। ये देखिए अब कितना साफ़ हो चुका है ये। देखिए हम लोगों ने ये साफ़ कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए अब इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। पहले कितनी गंदगी थी वो आपको पता है। ये देखिए इसको इस तरीके से साफ़ होना चाहिए। तो अब इसको हम लगा लेते हैं वापस। तो देखिए दोस्तों, ये बॉक्स को मैंने कस दिया है। ये 10 नंबर के 2 नट पे कसा हुआ था। ये क्लिप भी लगा दिए और नीचे की भी। अब हम ये ड्रेन क्लिप लगा देते हैं वापस। ठीक है फ्रेंड्स, ये कसा गया। अब हम कूलेंट को रिफ़िल करेंगे। ये मैंने TVS का वेरी कूल कूलेंट 2 लीटर लिया है। हम यही डालेंगे क्योंकि इसके पहले भी यही डाला हुआ था। ये देखिए TVS। तो ये 2 लीटर हम डालेंगे और उसके बाद डिस्टिल वाटर डालेंगे। क्योंकि मेरी गाड़ी में पहले से यही डाला हुआ है तो मैं यही डाल रहा हूँ, क्योंकि इंजन में से पूरा नहीं निकल पाता है। इसको आराम आराम से डालना है।
इसके बाद हम डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिर देखते हैं कितना बन रहा है उसमें। ये थोड़ा हेवी आता है TVS का कूलेंट, इसमें हम थोड़ा वो डिस्टिल वाटर मिला सकते हैं। 1 लीटर डल चुका है, अब ये दूसरा डाल रहे हैं। देखिए ये 2 लीटर भी हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम डिस्टिल वाटर से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसमें ये डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं। इसको अभी थोड़ा फुल मैक्सिमम थोड़ा ऊपर करने, क्योंकि अभी इसका गाड़ी चालू होने के बाद थर्मोस्टेट खुलेगा ना, तो ये और पानी अंदर नीचे बैठेगा इसका कूलेंट। थर्मोस्टेट खोलने के बाद फिर पूरी गाड़ी में सर्कुलेट होगा फ्रेंड्स। तो ये हमने कूलेंट रिफ़िल कर दिया है, और आपको भी इसी तरह करना है। अभी ये मैंने मैक्सिमम से ऊपर करा, क्योंकि अभी गाड़ी ठंडी है। ये गाड़ी चालू हो गई तो उसके बाद ये गर्म होने के बाद थर्मोस्टेट खोलेगा। थर्मोस्टेट खोलने के बाद पूरी गाड़ी में सर्कुलेट होगा फ्रेंड्स अभी। तो अभी इसको मैंने थोड़ा मैक्सिमम से ज़्यादा कर दिया, आप भी ऐसे ही करें। और इसका ढक्कन लगा के तो गाड़ी को थोड़ा सा चला लें, इतना 4-5 किलोमीटर, तो थर्मोस्टेट खुल जाएगा उसका। फिर उसके बाद इसका लेवल थोड़ा और नीचे आएगा, फिर उसके बाद आपको फिर रिफ़िल करना है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपको आगे बना के बताता रहूँ।